लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि काश कि जिस दिन तुमने पहले ही कहा था कि तुम बांग नहीं दोगे तो मैं तुमको कत्ल नहीं करूंगा, मैं उसी दिन बांग देकर के अपने जमीर को कम से कम जिंदा रखता। हालांकि मरना उस वक्त भी था मुझे और आज भी मरना है मुझे। तो जाहिर है कि इस चीज आर्टिकल में रिजर्वेशन का जिक्र है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, वहां जो लफ्ज है वो है एनी बैकवर्ड क्लास। आपको बताया अनवर भाई ने अभी कि शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जात या बिरादरी नहीं है। तो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ सब जगह काफी आक्रोश और विरोध था। हम लोग तो घूम रहे थे, देख रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। सर्वे हो रहा था छोटा छोटा पोर्टल न्यूज, तो पब्लिक बोलती थी सांसद। हम लोगों के जमात के लोग, पसमानदा समाज के लोग, एमएलए, मिनिस्टर सब कुछ बनते रहे। 2017 में आज पटना के जगजीवन राम मेमोरियल हॉल में आज एक तरह से देखा जाए तो पासमानदा जो तहरीक है उसके तहत जो है कि बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी और बीर अब्दुल हमीद साहब की जो पूर्व संध्या पे एक सेमिनार आयोजन किया गया था, उसमें देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो पूरे जिले भर से यहाँ लोग इकट्ठा हुए और सभी ने अपनी अपनी बात को रखा। एक खास कार्यक्रम देखिए S24 न्यूज़ का। आज पटना के जगजीवन राम शोध एवं अध्ययन संस्था के ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता सेनानी बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती के पूर्व संध्या पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा और विशिष्ट अतिथि थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी। इसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद रहे अली अनवर ने किया। इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया पासमानदा महाज ने किया, जो कि हर साल इस कार्यक्रम को करती है और उसके बाद अपने लोगों को बेदार करने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पे कानून के जानकार रहे फैजान मुस्तफ़ा ने पासमानदा तहरीक और ख़ास करके जिस तरीके से आरक्षण का जो मामला चल रहा है उस पर अपनी कानूनी नुक्ते नज़र से कई बातें उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से रखी। इसराइल मंसूरी जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी पासमानदा महाज को लेकर के कई बातें कही, लेकिन खास बात जिस तरीके से आने वाला चुनाव है उस चुनाव में इस समाज को किस तरीके से तरजीह दी जाए और पार्टियों को जिस तरीके से इस समाज को लेकर के चलने का प्रयास किया जाता है, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी फोकस दिया गया। एक खास कार्यक्रम देखिए S24 न्यूज़ का। देखिए, ओहदा और पोस्ट आते जाते रहता है। बहुत सारे लोग, हम लोगों की बिरादरी के लोग, हम लोगों के जमात के लोग, पसमानदा समाज के लोग, एमएलए, मिनिस्टर सब कुछ बनते रहे। 2017 में अचानक नीतीश जी, मैं बहुत उनकी कदर करता था और वो भी मेरा कदर करते थे, लेकिन जब वसूल का सवाल आया, ईमान का सवाल आया, तो कोई बदकलामी, बदजुबानी हमने नहीं की और हमने इतना ही कहा कि जहां वो गए हैं, मेरा जमीन ये गवारा नहीं करता कि मैं वहां उनके साथ जाऊं, वहां रहूं। मैं आपको बताऊं कि मैं MP बना, पत्रकार रहा, फेलोशिप के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप मिला, मसावात की जंग हमारी किताब दुनिया भर में मशहूर हुई, लेकिन उतनी मशहूर नहीं हुई, उतनी शोहरत नहीं मिली जितनी इस एक सेंटेंस पर कि मैं मेरा जमीन गवारा नहीं करता कि जहां नीतीश बाबू जा रहे हैं उनके साथ मैं जाऊं। दुनिया भर से, देश भी नहीं दुनिया भर से तमाम सेकुलर
जमातों ने, तमाम समाजी इंसाफ की बात करने वाले लोगों ने, जो किसी पार्टी में भी नहीं है, योगेंद्र यादव जैसे लोग, मेधा पाटकर जैसे लोग, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, सभी जगहों से लोग, कयूम अंसारी के साहब के साथ भी ये मरहला आया था 1946 में। मोमिन कॉन्फ्रेंस 2 भाग में बट गई। एक भाग मुस्लिम लीग के साथ था, लाल चल रही थी। लतीफुर रहमान नगमतिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। भी हैं तो क्या दे देते। आज देखिए चुनाव हुआ इस देश में, और इस देश के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति विशेष का अगर विरोध था तो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ सब जगह काफी आक्रोश और विरोध था। हम लोग तो घूम रहे थे, देख रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। सर्वे हो रहा था छोटा छोटा पोर्टल न्यूज, तो पब्लिक बोलती थी सांसद का नाम बताइए, तो पब्लिक जानता नहीं था। यह स्थिति था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। हम लोग सब करते हैं, जहां वोट करना है वही करते हैं। लोकतंत्र में हमारी आवाज वोट है, हमारी ताकत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने एक महत्वपूर्ण चीजें अगर हम लोगों को मिला है तो वही है वोट देने का अधिकार। चाहे वह रानी का कुक का बेटा हो, चाहे मेहतरानी के कुक से निकला हुआ हो, सभी को एक समान वोट देने का अधिकार है। तो सही कहा कि बीवी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, वालिदैन नहीं सुनते, तो अकेला आदमी, एक फर्द वाहिद पोलिंग बूथ में जाता है और वो जिसको चाहता है वोट देता है। और बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं मुसलमानों की जो बीजेपी को भी वोट देती हैं। वो समझती हैं कि जो कानून में कुछ तब्दीलियां हुई वो बहुत अच्छी तब्दीलियां हुई। तो मैं ये समझता हूं कि बात हमें ये करनी चाहिए, ये चीज गलत हुई, बिना ये कहे कि अगर किसी ने किसी को वोट भी नहीं दिया तब भी सरकार सबकी है। आरएसएस चीफ ने देखिए कहा कि विपक्ष को विपक्ष ना कहें, प्रतिपक्ष कहें, वो भी एक पक्ष है। कई चीजें कहने का मेरा दिल है, लेकिन खास तौर से मुझे ये लगता है कि पिछले चंद सालों में पसमानदा को लेके एक बहस शुरू हुई, और जाहिर है कि उसके लिए जो कोशिशें और काविशें अनवर भाई ने की हैं, उनके लिए हमें जाहिर है कि उन्हें दाद भी देना चाहिए और उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। क्योंकि जो दस्तूर है, और दस्तूर में जिस आर्टिकल में रिजर्वेशन का जिक्र है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, वहां जो लफ्ज है वो है एनी बैकवर्ड क्लास। आपको बताया अनवर भाई ने अभी कि शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जात या बिरादरी नहीं होती। दरअसल ये लफ्ज तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। इसके अंदर बहुत सी बिरादरियां हैं। तो ये लफ्ज पसमानदा ऐसा ढूंढा जाए जो बैकवर्ड क्लास के दस्तूरी एक्सप्रेशन पर सही उतरता हो, और जैसा अनवर साहब ने कहा कि वो रिलीजन न्यूट्रल हो और कास्ट न्यूट्रल हो। ये मैं समझता हूं इस पूरे मूवमेंट का सबसे अहम जो काम उनसे ले लिया अल्लाह ताला ने, कि वो डिस्क्राइब कर पाए कि हम कौन हैं। ये जो बात मैंने अभी अर्ज की आपसे,
आप तमाम जिलों से आए हुए सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ और इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं हम लोग के रहबर जनाब अली नूर साहब और मंच पे बैठे सभी लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक ऐसा मौका हम लोग के पास है ये, जैसे कि मैंने जितने भी गार्जियन इन लोगों ने कहा है कि 2025 का जो चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि हम लोगों का एक बड़ा इम्तिहान भी है। और ये इम्तिहान सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को कैसे बढ़ा पाएंगे। हमारे कई गार्जियन ने इस बात को कहा कि जब कयूम साहब जिनकी हम लोग आज जयंती मना रहे हैं उनके बाद कई ऐसे हमारे कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। देखिए, पैदा तो हमारे बहुत सारे लीडर हुए हैं, आज जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं सभी हमारे लीडरान हैं, लेकिन हम लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अफसोस होता है कि जब हम लोग किसी जब जगह पे हम लोग अपने इम्तिहान को देने की जरूरत आती है तो हम लोग वहीं खुद पहले ही फेल हो जाते हैं। ये बात पहले से समझ लेते हैं कि भाई ये तो आदमी पास नहीं हो सकता है। जाहिर है कि जब हम लोग पहले सोच लेंगे तो हमारे जो रहनुमा है उनके दिलों पे थोड़ा सा अफसोस करे से बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। मैं एक छोटा सा एक आप लोगों को बस एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक आदमी जो बाजार जाता है और एक मुर्गा को खरीद के लाया और उस मुर्गे से बोला कि मैं तुमको जबा नहीं करूंगा, बस एक शर्त पे कि तुम सुबह उठोगे और बांग नहीं दोगे। मुर्गा सुबह में बांग नहीं दिया। ये आदमी देखा कि भाई बांग नहीं दिया, तो फिर बोला कि देखो तुमने बांग नहीं दिया है, मतलब बांग तो नहीं दिया लेकिन वो अपने पंख को फड़फड़ा दिया था। इसने कहा कि तुमने बांग नहीं दिया ये ठीक है, लेकिन पंख तुमने फड़फड़ाया है। अगर मैं तुमको चाहूं तो खा सकता हूं, लेकिन मैं तुमको एक मौका और दे रहा हूं। दूसरे दिन उससे कहा कि तुम आज बांग भी नहीं दोगे और पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे, अगर ये कर दिए तो फिर मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। मुर्गा बेचारा फिर दूसरे दिन ना बांग दिया ना पंख फड़फड़ाया, लेकिन अपना गर्दन को उसने निकाल दिया। फिर ये दूसरे दिन देखा कि भाई इसने गर्दन निकाला है, फिर इसने शर्त किया कि अब तुम बांग भी नहीं दिए, पंख भी फड़फड़ा दिए, गर्दन भी निकाल दिए, लेकिन अगर तुम अगले दिन अगर अंडा दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। मुर्गा रोने लगा। इसने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं मुर्गा हूं, मैं अंडा नहीं दे सकता हूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि काश कि जिस दिन तुमने पहले ही कहा था कि तुम बांग नहीं दोगे तो मैं तुमको कत्ल नहीं करूंगा, मैं उसी दिन बांग देकर के अपने जमीर को कम से कम जिंदा रखता। हालांकि मरना उस वक्त भी था मुझे और आज भी मरना है मुझे। तो जाहिर है कि इस चीज को हमें अपने आप में भी समझना होगा कि हम पासमानदा जिस तहरीक को हम लोगों ने लेकर के चला, 25 साल हमारे जो रहनुमा है इन लोगों ने लेकर के चला, उस वक्त भी हम अपनी आवाज को नहीं बुलंद कर पा रहे थे, जबकि मरना हमको उस वक्त भी था। और आज भी हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम लोगों के सामने बहुत सारे खतरे हैं। जाहिर है कि इन सारी चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे और हम लोग इस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य राज अकीदत पेश कर, उसमें जो मुद्दा है पसमानदा समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमारी उपेक्षा कर रहा है, हमने नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? उपेक्षा उसकी नहीं होती है जो जिसके लिए हर तरफ मामला खुला। हमारी नुमाइंदगी छोड़ दीजिए। और स्टेज पे बैठे हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सभी रहनुमा और सामने बैठे हुए पसमानदा समाज के इस बिहार के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न खित्तों से आए हुए पसमानदा के एक्टिविस्ट रहनुमा, आप सबको मैं अपनी तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबको सलाम आदाब करता हूं। सबसे पहले बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को दिल की गहराइयों से सर खम करके खराजे अकीदत पेश करता हूं।
अब्दुल हमीद साहब ये नेशनल लेवल के लीडर हैं और इन्होंने जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में 1,25 करोड़ लोगों उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए जितना बड़ा इन लोगों ने काम किया है। अब मैं आप हजरत को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक शेर है, हमें अपने ही लोगों ने मारा है, गैरों में कहां दम था। हमें अपने ही लोगों ने मारा है, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था।